हेलो गाइस, वेलकम टू कबीर स्टडी पॉइंट। तो आज का जो हमारा सेशन है उसमें हम देखेंगे कि हम जो वैल्यूज़ दी हुई हो उनका हम विदाउट डायरेक्ट मेथड से उनका आंसर किस तरीके से निकालते हैं, है ना। उसे किस तरीके से हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अगर हमें इस डिजिट के फॉर्म में दे दिया हो और ऐसा बोल दिया हो कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई ना करके उसको हम किस तरीके से फॉर्मूले बेस्ड पे उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस सेशन में हम उसके बारे में देखेंगे, ठीक है ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देख लेते हैं हम सबसे पहले इसके बेसिक पार्ट देख लेते हैं, बेसिक मेथड। जैसा कि ये इसका इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। इसमें देखेंगे कि x प्लस ए ब्रैकेट क्लोज एक्स प्लस बी, ठीक है ना, फिर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। तो यहाँ पे क्या होता है, इन इक्वेशंस में क्या शो करता है कि हमें दो ब्रैकेट दिया होता है, यानी कि जो हमें इक्वेशन दिया हुआ होगा, क्वेश्चंस दिया हुआ होगा, उसमें क्या होगा कि वो जो क्वेश्चन होगा वो दो पार्ट्स में होगा, यानी कि एक ब्रैकेट के अंदर दो वैल्यूज होंगे और उन दो ब्रैकेट में दो वैल्यू जो एक दो वैल्यू होंगे वो डिफरेंट डिफरेंट होंगे और एक वैल्यू सेम होगा। जैसा कि यहाँ पर x आप देख रहे हो, तो यहाँ से x बराबर जो होगा, x की जो वैल्यू होगी वो सेम होगी दोनों ब्रैकेट में, ठीक है ना। बट जो a होगा वो एक डिफरेंट वैल्यू होगा और जो हमारा b होगा वो भी हमारा एक डिफरेंट वैल्यू होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करोगे जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो आप देख लेते हैं हम कैसे आते हैं एग्ज़ाम में क्वेश्चंस। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है 103 इंटू 104। तो इनको हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनका हम सबसे पहले फ्रैक्शन कर लेंगे। फ्रैक्शन नहीं, मतलब कि दो पार्ट्स में ऐसे इनको डिवाइड करेंगे, दो पार्ट्स में इसको ऐसे हम रखेंगे कि हमारा 103 और 104 दोनों निकल के आए। जैसे कि ये 103 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस में 3 लिख सकते हैं ना। तो अभी इंटू है तो इंटू लगा देंगे और इसको क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस में 4। तो इस तरीके के लिखने के बाद यहाँ पर आप ध्यान से देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारी वैल्यू निकल के आएगी वो क्या निकल के आ रही है अब, यानी जो हमारी वैल्यू है अभी वो दोनों ब्रैकेट के अंदर क्या हो गया, 100 प्लस में 3, है ना, इंटू 100 प्लस 4, 100 प्लस 4। इसके बाद हमारा जो फॉर्मूला होगा वो अप्लाई करेंगे इस पर। फॉर्मूला जैसा कि हमने निकाला था, बताया है आपको कि क्या है वो, कि x प्लस में a x प्लस बी इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर प्लस में a प्लस बी इंटू एक्स प्लस में a इंटू बी। आई होप ये फॉर्मूला आपको समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पर हमें क्या करना है, अब जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस होगा उसको हम कैसे करेंगे ये देखते हैं। कि जो हमारा 100 है ना, 100 प्लस में 3, यानी x प्लस ए के इक्वल अब यहाँ पर 100 प्लस 3 हो गया, x प्लस बी के इक्वल यहाँ पर 100 प्लस 4 हो गया। तो यहाँ से हम आसानी से क्या लिख लेंगे, इनकी इस वैल्यू को जो है इक्वल टू में पुट कर दे रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारा जो x है, x बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा अपना 100, जो a है a बराबर अपना यहाँ पर 3 दिया हुआ है और जो b है b बराबर यहाँ पर क्या दिया हुआ है 4। तो अब ये जो वैल्यूज़ हैं उनको इन इक्वेशंस में पुट कर लेते हैं, यानी इन फॉर्मूला में हम इन वैल्यूज़ को पुट करके इनका आंसर निकाल सकते हैं। ये होता है विदाउट डायरेक्ट, कैसे हम दो डिजिट का मल्टीप्लाई करते हैं जो कि नियर टू 100 के करीब हो या फिर नियर टू 50 के करीब हो, किसी भी वैल्यू के करीब हो, दो वैल्यूज़ दी हुई हो, उनका डायरेक्ट ना मल्टीप्लाई करके हम इक्वेशन के बेस पे किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आज का हमारा ये सेशन है और उस पर ये क्वेश्चंस बेस्ड हैं जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। तभी इसमें क्या करना है, जैसे कि x की वैल्यू अभी हमने यहाँ पे 100 रख ली है, अब a बराबर 3 है, b बराबर 4 है, तो इन सभी वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, इन सभी वैल्यूज़ को अब इस इक्वेशन में पुट करेंगे। जैसा कि हमारा इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस में ए इंटू बी, तो इसमें हम पुट कर देंगे इस इक्वेशंस को, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर हम देखते हैं ध्यान से, एक बार फिर से लिख लेते हैं फॉर्मूले को, कि एक्स प्लस बी, एक्स प्लस ए इंटू में एक्स प्लस बी ब्रैकेट क्लोज, है ना, फिर एक्स स्क्वायर प्लस में ए प्लस बी इंटू का एक्स
प्लस में a इंटू बी। अब हमें क्या करना है, इन सभी वैल्यूज़ को यहाँ पर इन इक्वेशन में पुट कर देना है ध्यान से। तो इसको हम करेंगे अभी क्या, एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बराबर यानी कि 100 का स्क्वायर, प्लस में a प्लस बी, ए हमारा 3 है तो 3 लिखेंगे, प्लस में 4, बी 4 है तो 4, इसके बाद इंटू का एक्स जो है 100 है तो इंटू का 100, प्लस में a इंटू बी यानी a बराबर 3 है इंटू बी बराबर क्या है 4, तो वो लिख लेंगे। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, इसको अब हम वैल्यूज़ निकाल लेते हैं, यानी इसको हम आसानी से अब सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा वैल्यू क्या, यानी 100 का स्क्वायर यानी 100 इंटू 100 क्या हो जाएगा, ये 10,000। ठीक है फ्रेंड्स, प्लस में आई होप ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। 3 प्लस में 4 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 7, इंटू का वो हो जाएगा 100 तो 100, प्लस में अब ये 3 इंटू 4 यानी कि 12। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि 10,000 प्लस में 700 प्लस में 12, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारे यहाँ पे अब देखेंगे ध्यान से कि हमारी यहाँ पे वैल्यूज़ निकल के अभी आ जाएंगी। अब इन वैल्यू को आसानी से ऐड कर दे रहे हैं, जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 10, 7, 1 एंड 2, ये हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा विदाउट द डायरेक्ट मल्टीप्लाई, कि हम इस तरीके क्वेश्चंस को डायरेक्ट मल्टीप्लाई ना करके इक्वेशन की बेस्ड पे किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं और उनकी वैल्यूज़ को हम कैसे निकालते हैं। ठीक है ना, आई होप ये आपको समझ में आया होगा बहुत ही आसानी से। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप ये बातें आपको आसानी से समझ में आ गई होंगी। अब हम एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 95 इंटू का 96 जो कि एक माइनस के फॉर्म में है। ठीक है ना, तो इसको भी हम उसी दो खंडन में लिख लेंगे। जैसे कि ये नियर टू 100 है तो यहाँ पे क्या है, इसका 95 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस का 5। ऐसे ही हम 96 को क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस का 4। तो यहाँ पर भी हम उसी इक्वेशन का यूज़ करेंगे, है ना, उसी इक्वेशन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले यहाँ पर इक्वेशन लिख ले रहे हैं। क्या है हमारा इक्वेशन, x प्लस में a x प्लस बी इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर प्लस में a प्लस बी इंटू एक्स प्लस में a इंटू बी। अभी हम देखेंगे यहाँ पर कि जो हमारा ये वाला मतलब कि जो हमारा ये इक्वेशन है इसके बेस्ड है, यानी कि x बराबर यहाँ पर क्या दिया हुआ है 100, a बराबर हमारा क्या है यहाँ पर माइनस का 5। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आप सॉल्व कीजिए। b बराबर क्या होगा यहाँ पर माइनस का 4। ठीक है, इस तरीके से आप सॉल्व करोगे तो आसानी होगी, है ना, कि माइनस को साथ में लेके जाएंगे तो आसानी होगी इसको सॉल्व करने में। ठीक है ना, तो अभी हमें क्या करना है, हमारा नेक्स्ट प्रोसेस क्या था, हमारा नेक्स्ट प्रोसेस ये है कि हम इन सभी वैल्यूज़ को अब इन इक्वेशन में पुट कर दे रहे हैं। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी, तो यहाँ पर हमारा एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर प्लस में a प्लस बी यानी कि a जो होगा -5। ठीक है ना, यहाँ पर माइनस का 4 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर प्लस होता है बट यहाँ पर -4 है तो -4 आएगा, प्लस हट जाएगा यहाँ से, इंटू का 100 प्लस में a प्लस बी यानी कि माइनस का 5 इंटू का -4, है ना। यहाँ से बार दोबारा लिख लेते हैं कि यहाँ पर a इंटू बी क्या दिया हुआ है, माइनस का 5 इंटू माइनस का 4। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम इसको सॉल्व कर देते हैं, आसानी से इसको सॉल्व करेंगे। हम देखेंगे यहाँ से हमारी वैल्यू क्या निकल के आ जाएंगी अभी, कि 100 का स्क्वायर कितना होता है, 100 का स्क्वायर जैसे कि पता होगा आपको 10,000, है ना, प्लस में अब ये 5 माइनस 4, माइनस दो वैल्यू है इसलिए ऐड होगी, बट माइनस का जो वैल्यू उनके साथ में आएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 4 9 और इंटू 100, तो यहाँ से माइनस का 900 हो जाएगा। आई होप ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है ना, और ये प्लस में प्लस है तो ये इंटू के फॉर्म में है, -5 इंटू -4, तो -5 और -4 का जब इंटू करेंगे तो माइनस कट जाएगा, इसलिए 5 चौक को 20, यहाँ पे 20 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी।
तो अब हमें क्या करना है, हमारा नेक्स्ट प्रोसेस क्या है ये देख लेते हैं कि हमारा जो ये पॉजिटिव जो वैल्यू है उनको सबसे पहले ऐड कर लेते हैं, ठीक है ना। जो हम इनको ऐड कर लेंगे तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 10,020 माइनस करेंगे इस वैल्यू को, किसको, 900 को, ठीक है ना। जब यहाँ से माइनस करेंगे तो यहाँ से हमारी जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या हो जाएगी, जो हमारी यहाँ से वैल्यू निकल के आएगी, तो यहाँ पर हम देखेंगे जो हमारी यहाँ पर वैल्यू निकल के आएगी है ना, 10,020 माइनस 900 करेंगे तो हमारा यहाँ पर आसानी से 9120 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं जो कि एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो अभी हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जो कि एक अलग तरीके का हटके है, ठीक है ना, जिसमें एक्स की वैल्यू दी हुई हो। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हमें एग्जाम में क्विकली पहचानना होता है कि इसमें कौन सा फॉर्मूला या कौन सा इक्वेशन का यूज़ होगा, ठीक है ना। इस इक्वेशन का यूज़ यहाँ पे भी होगा, जैसा कि आपको पता ही है कि हमें क्या दिया हुआ हो, यानी दो ब्रैकेट में वैल्यूज़ हो, उन दो ब्रैकेट में एक वैल्यू दोनों में सेम हो और जो दो वैल्यू हो दोनों में डिफरेंट हो, तो हमें इस इक्वेशन का यूज़ करना है। एक बार फिर लिख लेते हैं इक्वेशन, क्या है यहाँ पर, x प्लस का a x प्लस का b इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर प्लस में a प्लस बी इंटू का x प्लस में a इंटू बी, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी हमें यहाँ पर क्या करना है, अभी हम यहाँ से देखेंगे कि हमारा यहाँ पर x बराबर जो दिया हुआ है, यानी जो हमारा x बराबर है वो x बराबर क्या है, x दिया हुआ है इसी क्वेश्चंस में, ठीक है ना। a बराबर क्या है, 2 है और b बराबर क्या है यहाँ पर 3 है। तो हमें क्या करना है, इन सभी वैल्यूज़ की इस इक्वेशन में जैसा कि हम करते आ रहे हैं वैसे ही करेंगे, यानी पुट कर देंगे। जब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, तो हमारे यहाँ से निकल के आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस में a प्लस बी यानी कि 2 प्लस का 3 इंटू का x, है ना, जैसा कि यहाँ पे x बराबर x ही है, प्लस में 2 इंटू 3। आई होप ये बातें समझ में आ रही होंगी। फिर यहाँ सॉल्व कर देंगे हम, x का स्क्वायर प्लस में 3 2 5 5x हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा ये इसे वाला, प्लस में 6। तो ये हमारा यहाँ पर आंसर निकल के आ गया। आई होप ये बातें सभी आपको समझ में आई होंगी कि हम इस तरह के क्वेश्चंस कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो ये काफ़ी इजी वे है, विद द हेल्प ऑफ फार्मूला हम इसे आसानी से विदाउट डायरेक्ट मल्टीप्लाई से इसको एग्जाम में इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड जोन में इसे शेयर ज़रूर करें, ठीक है ना। और मिलते हैं नेक्स्ट जोन में, मतलब नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।